So hello dear all, welcome back. This is your question fifth and just like your previous question where you have seen कि y एक्सिस ने डिवाइड किया था इन दिस क्वेश्चन इट इज क्लियरली रिटर्न इस बार आपका जो डिवाइड किया गया है इस लाइन सेगमेंट को वो किया है x एक्सिस ने। ठीक है, आपको इसमें भी रेशियो प्रोवाइड करना है, इसमें भी कोऑर्डिनेट्स देने हैं उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के। तो बहुत इजी है इस चीज का सॉल्यूशन। तो बार बार एक ही चीज को हम रिपीट नहीं करते हैं, लेट कर लेते हैं फिर से p। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर भाई अब इस लाइन को x डिवाइड कर रहा है तो आपको कंफर्म है y 0 होता है, तो वो कोऑर्डिनेट होंगे आपके x और 0 यहाँ पे। लेट p जो कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स द लाइन AB को डिवाइड कर रहा है। लेट से A के कोऑर्डिनेट्स आपने बोले यहाँ पे 1 और -5, B के कोऑर्डिनेट्स बोले -4 और 5। और किस रेशो में? इन दी रेशो। तो जब आपको रेशियोज ही निकालने होते हैं सो वो क्या रेशो बन जाता है आपका k:1। सो वेरी इजी लैंग्वेज। अगेन आई विल ड्रॉ अ फिगर फॉर यू सो यू डोंट हैव टू वरी मच। सो नाउ अगेन यू गैस कैन सी ये एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट है 1 और -5, p ने इसको किया है डिवाइड, इसका जो b कोऑर्डिनेट है वो है -4 और 5, ये है आपका लेट से a कोऑर्डिनेट, और p ने इसको डिवाइड किया है x, 0 पे, और ये रेशो है k:1। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इसके रेशियोज फाइंड करने में। तो अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसके x वाले एक्सिस को देखूं तो ये आपका पहले तो आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ये आपको फॉर्मूला उस क्वेश्चन में था, तो आप चाहें तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए फिर से इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ओके, मैंने चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है आपके लिए। सो ओके, डन। सो अब आप देख सकते हो मेरे पास ये जो फॉर्मूले हैं, अब उसके बेसिस पे ये कैसे होगा। अननोन रेशियोज में आपने यहाँ पे देखा हुआ है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, जो मेरा चलो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, k × -4, यानी माइनस का 4k, 1 × -5 यानी ये -5 हो जाएगा, और डिवीज़न में यहाँ पे क्या आएगा k+1 बेटा। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं y कोऑर्डिनेट देखूं जो कि यहाँ पे 0 गिवन है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, k × 5 यानी 5k, और 1 × -5 यानी -5 डिवाइडेड बाय k+1, ये फिर से 0 हो जाएगा, और आप देखोगे 0 = 5k - 5 हो जाएगा, और यहाँ से जो k का वैल्यू आएगा वो आएगा 5/5, और 5/5 का मतलब होता है 1। सो क्लियरली अगर k का वैल्यू भी आया 1, सो इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट आपसे पूछा था रेशियोज वाला, आपसे जो रेशियोज वाला पार्ट पूछा था, अगर k का वैल्यू यहाँ से 1 आया तो रेशियो बना 1:1। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट में आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछे, अब एक कोऑर्डिनेट तो भाई 0 है ही आपका। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे k की जगह पुट किया 1। तो ये आपने जब 1 पुट किया, ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे, आप इन वैल्यूज को बहुत केयरफुली देखिए। ये आपका जो हो जाएगा आई थिंक 1 × 1, दिस इज प्लस का 1 डियर, सॉरी हाँ, दिस इज प्लस का 1, दिस इज प्लस का 1। मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके ओके एंड ओके, ठीक है। सो दिस इज प्लस का 1, सॉरी फ्रॉम माई एंड, बिकॉज 1 × 1 होगा ना यार। तो माइनस का 4 + 1 इज माइनस का 3, तो दिस विल गिव यू योर आंसर एज -3/2, ठीक है। और जैसे ही आपने ये आंसर यहाँ पे दे दिया तो आपको अपने कोऑर्डिनेट्स भी पता चले, और इस क्वेश्चन में जो आपके कोऑर्डिनेट्स आए हैं जिसको आपने x और 0 लिया था, ठीक है, तो अगर मैं उन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करूं,
So finally your answer will be minus का 3/2 comma 0. ठीक है. So with this way your this question is also done. माइनस का 3/2 0 आपका आंसर आएगा कोऑर्डिनेट्स का.